चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का। और आज हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको ना कोई कंफ्यूजन रहे और जब आप वीडियो पूरा खत्म करें तो ये आपके दिमाग में एक बार में ही बहुत अच्छी तरीके से बैठ चुका हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के स्रोत यानी भारतीय संविधान को बनाने में किन किन चीजों की यानी कहाँ कहाँ के संविधानों की मदद ली गई थी उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935। ये भारत शासन अधिनियम था 1935 का। सबसे ज्यादा पार्ट इसी का है। अगर पूछा जाए कि ब्लूप्रिंट ऑफ भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट क्या है तो 1935 ये प्रश्न पूछा गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 इससे सबसे ज्यादा जो है पोर्शन है 1935 भारत शासन अधिनियम का। चलिए, अब दूसरी चीज है ब्रिटेन। अब हम समझते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया था। तो भारतीय संसद की जननी अगर कहा जाएगा तो ब्रिटेन को कहा जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन ने ही भारत शासन अधिनियम 1935 दिया था, क्योंकि ब्रिटेन ने भारत पर राज्य किया था। तो यहाँ से समझने की जरूरत है कि जो भारतीय शासन है उस पर बहुत बड़ी छाप है ब्रिटेन के शासन की। तो अगर भारतीय जो संसद है उसकी माँ अगर किसी को कहा जाता है तो ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से देखिए, हम एक शब्द पकड़ते हैं संसद। ठीक है, संसद से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आसपास, तो अगर वो पूछी जाएंगी तो किससे कहेंगे हम? ब्रिटेन से ली गई हैं। जैसे संसदीय शासन अगर पूछा जाए कहाँ से लिया गया है तो ये भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, क्योंकि मैंने कहा कीवर्ड हमें पकड़ना है क्या है? संसद। अगर पूछा जाए द्विसदन यानी भारत में दो सदन है संसद के अंतर्गत, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये भी ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल जो प्रणाली है ये भी कहां से ली गई है? ये भी ली गई है कहां से? ब्रिटेन। तो संसद से रिलेटेड हो गया मंत्रिमंडल एक तरीके से। तो उसको भी हम याद कर सकते हैं कि संसद से संबंधित संसदीय शासन, द्विसदन या मंत्रिमंडल, ये सब चीजें कहां से ली गई है? मंत्रिमंडल प्रणाली कहा जाएगा तो वो ब्रिटेन से ली गई है। एक और चीज यहाँ पर समझने की जरूरी है। एक शब्द आता है छाया मंत्रिमंडल। ठीक है, तो जो छाया मंत्रिमंडल जो शब्द है, या कहा जाए कि छाया मंत्रिमंडल जो है, शैडो कैबिनेट की प्रणाली कहां पर है? तो ये है ब्रिटेन में। शैडो कैबिनेट क्या होता है? छाया मंत्रिमंडल। देखिए, जो सरकार में लोग हैं वो तो हैं ही, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री हुआ, गृह मंत्री हुआ, जितने भी मंत्री हैं उन्हीं की तर्ज पर विपक्ष में भी एक सरकार बनाई जाती है या एक मंत्रिमंडल बनाया जाता है। जो सरकार में है उनका तो हो गया मेन, छाया बनाई जाएगी, विपक्ष वाले बना के रखेंगे, उनके पास भी एक प्रधानमंत्री होगा, उनके पास भी और सारे मंत्री होंगे, तो उसे कहा जाता है छाया मंत्रिमंडल। ये कहां पर है? ब्रिटेन में है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं संसदीय विशेषाधिकार, यानी संसद के सदस्यों को जो विशेषाधिकार हैं वो कहां पर जो है। तो संसदीय विशेषाधिकार यानी संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों की बात अगर आएगी तो ये भी हमने कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एकल नागरिकता। ठीक है, अभी नया नया शुरू करा है तो तुम लोगों के लिए तो अभी ये मार करवा कर भी गड़बड़ कर रहे हैं। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो एकल नागरिकता क्या होती है कि भारत में जो है एक ही नागरिकता होती है आपके पास। भारतीय होने की उत्तर प्रदेश की अलग से नागरिकता नहीं है। अमेरिका में दो दो नागरिकताएं होती हैं एक तरीके से, क्योंकि वहां पर जो है उनकी अलग है और जिस स्टेट में रहना है उसकी भी नागरिकता लेनी होती है। पर भारत में क्या है? सिर्फ एक ही नागरिकता है, भारतीय होने की नागरिकता। ये भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समता, ये अनुच्छेद 14 है। हम अनुच्छेदों को भी बहुत अलग तरीके से याद करने वाले हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समता, ये भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। और एक और क्वेश्चन आता है विधि के समक्ष समान संरक्षण या विधि के समक्ष समान संरक्षण, तो ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से। तो यहाँ पर देखिए ये कंफ्यूज करता है हमेशा, है ना। अब इसको याद करने का एक तरीका है कि समता को एक तरीके से आप पढ़िए समता। हम समता नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे समता। विधि के समक्ष समता, है ना। तो टा आते ही क्या कर लेंगे? ब्रिटेन। इस ट्रिक से आप भूलेंगे नहीं, मेरे दिमाग में अब तक बसी हुई है, क्योंकि विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से, संरक्षण अमेरिका से, या एक तरीके से कह दो यूएसए। इसमें क्या आता है? एस आ जाता है। तो इस तरीके से मैंने बनाया हुआ संरक्षण यूएसए से। और एक और तरीका वो है कि जो संरक्षण है वो अमेरिका ही दे सकता है। मान लो आपको छुपना है, आप ब्रिटेन के पास चले गए, अमेरिका के पास, कौन तुम्हें बचा पाएगा? अमेरिका, क्योंकि वो ताकतवर देश है। तो संरक्षण कौन दे पाता है? अमेरिका। तो विधि के समक्ष समता आती है ब्रिटेन से, और विधि के समक्ष जो है समान संरक्षण आता है वो अमेरिका से आता है। तो संरक्षण अमेरिका से।
अगला जो देश है वो है अमेरिका। तो अमेरिका को आपको अगर पूछा जाए तो एक ही दिमाग में आता है, अमेरिका यानी शक्ति का प्रतीक। ठीक है, अमेरिका यानी एक पावरफुल कंट्री। तो यहां से हम याद करेंगे कि अमेरिकी संविधान से हमने क्या किया लिया है। नंबर एक, मूल अधिकार। देखिए, अधिकारों को देने की बात वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास अधिकार होते हैं, और अधिकार किसके पास होते हैं? जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है। तो शक्ति से रिलेटेड हम चीजें करेंगे, यानी मूल अधिकारों की बात कहां से ली गई है? अमेरिकी संविधान से ली गई है। दूसरी बात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्याय की बात भी कौन कर सकता है? जिसके पास शक्ति है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए, अगर अमेरिकी जो चीजों को आप समझेंगे या वहां की मीडिया और न्यायपालिका को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अमेरिका की न्यायपालिका है वो कितनी स्वतंत्र है, सरकारों को कितनी टक्कर देती है, इवन वहां की मीडिया भी। ठीक है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई है? ये भी अमेरिका से ली गई है, क्योंकि अमेरिका क्या है? शक्ति का प्रतीक है। तो न्याय से संबंधित चीजें यानी न्याय स्वतंत्र होना चाहिए, ये भी बात कौन कह सकता है? जो शक्तिशाली व्यक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है ये भी कहां से लिया गया है? जो है अमेरिका से लिया गया है, क्योंकि अमेरिका क्या है? एक पावरफुल कंट्री है। तो शक्ति से संबंधित तीन चीजें, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, ये भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से। अब देखिए, शक्तिशाली व्यक्ति है तो वो शक्तिशाली पदों के लोगों को हटाएगा भी। तो भारत में शक्तिशाली पदों के लोग पहले न्यायालय से संबंधित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं, उन्हें हटाने का प्रावधान भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, क्योंकि आसानी से तो हटने वाले नहीं है, ये बड़ी पावरफुल पोस्ट है। तो ये भी शक्ति का प्रतीक हो गया एक तरीके से। तो याद करने के लिए हमने बनाया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी कहां से है? जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगर देखिए, मैं कहीं पर भी पी लिखूं या बीपी लिखूं, पी का मतलब होता है प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, तो हम जहां पर भी पूरे पॉलिटी में पी लिखेंगे तो उसका मतलब होगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति को भी हटाना है, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत होता है, उनको बहुत अच्छे से याद करेंगे हम। तो राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाने की, यानी जो भारत का प्रथम जो नागरिक है उसको भी हटाना है, तो वो भी कहां से लिया गया? हमने अमेरिका से लिया है। अगर इसको हटा दिया तो हमें किसी की तो जरूरत पड़ेगी। अगर राष्ट्रपति को हमने महाभियोग के जरिए हटाया तो अभी किसी की जरूरत पड़ेगी, किसकी? वाइस प्रेसिडेंट की। तो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से। तो याद करने का तरीका देखिए, शक्तिशाली, मूल अधिकार, न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना, ये भी शक्तिशाली बात हुई। अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाएंगे तो हमें उपराष्ट्रपति की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए उपराष्ट्रपति के जो पद की नियुक्ति है या पद का सृजन है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अब अगला देश है आयरलैंड। ठीक है, तो आयरलैंड से जब भी हम इसको करते हैं तो मेरे दिमाग में हमेशा साउंड आता था आयरन। आयरन यानी लोहा, लोहे जैसी कठोर चीज। ठीक है, लोहा यानी कठोर। तो सबसे पहले नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी। ठीक है, जो है डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। मोस्ट इंपोर्टेंट। तो जब भी याद करना हो कि आपकी नीतियां कैसी होनी चाहिए, लोहे जैसी कठोर। मान लीजिए आपने एक नीति बनाई, कल ही उससे पलट गए, तो नीतियां कैसी होनी चाहिए? लोहे जैसी कठोर, यानी आयरन जैसी। आयरन यानी आयरलैंड। तो नीति निर्देशक तत्वों को याद करेंगे हम, आयरन से और आयरलैंड से ये लिए गए हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे तो मोस्टली 99% यहाँ से यही प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है, पर फिर हमें आगे और भी चीज जान लेनी है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई थी, पर अगर उसका निर्वाचन किस तरीके से होगा, तो हमने कहा कि इसके लिए भी निर्वाचन की हम लोहे जैसी पद्धति रखेंगे। ऐसे ही नहीं कि किसी आदमी को इतना सम्मान दे दी जाएगा, उसका चुनने की जो प्रक्रिया है, निर्वाचन जो है लोहे जैसा मजबूत होना चाहिए ऐसा आदमी। तो हमने क्या कर लिया? निर्वाचन पद्धति कहां से ली गई है? आयरलैंड से। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, यानी कुछ सदस्यों को जो है राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, तो वो भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप लोग जान लीजिए, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति निदेशक तत्व और निर्वाचन पद्धति राष्ट्रपति की। देखिए, मैंने अभी बताया था पी मतलब राष्ट्रपति, आरएस का मतलब राज्यसभा। तो कुछ एक चीजें होंगी जिनको हम शॉर्टकट में लिखेंगे, धीरे धीरे आप लोग उनको समझ जाएंगे। ठीक है, तो आरएस राज्यसभा, पी मतलब राष्ट्रपति। चलिए, जो अगला है वो है रूस। रूस से क्या है? भारत की दोस्ती के बारे में, यानी रूस से हमारे दिमाग में आता है दोस्त, भारत का दोस्त। तो दोस्ती के प्रति अधिकार नहीं देखे जाते, कर्तव्य देखनी चाहिए एक दोस्त के प्रति हमारे क्या कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। तो रूस यानी दोस्त, दोस्त के प्रति कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य। अब देखिए, जर्मनी, जर्मनी से आपातकालीन संबंधी वो जो है शक्तियां ली गई हैं या आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं जर्मनी से। जर्मनी को जब भी हम याद करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हिटलर। ठीक है, तो हिटलर क्या था? हिटलर एक भी बहुत बड़ा आपातकाली था पूरे विश्व पर, है ना। तो हिटलर, हिटलर यानी आपातकाली की स्थिति। तो आपातकालीन जो है परिस्थितियां या जो है आपातकालीन शक्ति कहां से ली गई है? जर्मनी से।
अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का है संविधान संशोधन। दक्षिण अफ्रीका का जब भी हम जिक्र करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आते हैं? वो नीग्रो, जो मोटे मोटे होठ और काले काले जो बड़े लंबे से आदमी होते हैं वो। तो मान लीजिए आपने अगर गलती से शादी कर ली किसी नीग्रो से या दक्षिण अफ्रीका के आदमी से, तो आपके पास संशोधन की एक प्रक्रिया है कि आप उसे छोड़ सकते हैं। तो अगर संविधान संशोधन कहाँ से आएगा, तो वो आएगा दक्षिण अफ्रीका के। अगर किसी काले भंडारे से आपने शादी कर ली तो उसे छोड़ने की प्रक्रिया है संविधान संशोधन प्रक्रिया। इसी तरीके से मैंने वर्षों पहले याद किया था, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला है ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया से जब भी हम दिमाग में आता तो आता है कंगारू। तो मैंने ये 2 कंगारू बना रखे हैं, इनसे आपको याद करना है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? 2 कंगारू बैठे। 2 कंगारू यानी संयुक्त बैठक, एक इसकी और एक इसकी। ये क्या होगी? लोकसभा और इसे मान लो राज्यसभा। इनकी संयुक्त बैठक हमने करा दी। किसमें? आर्टिकल 108 है, वैसे तो अनुच्छेद 108 में है। तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है संयुक्त बैठक। प्रस्तावना की भाषा। अब देखिए कि ये दोनों कंगारू बैठे हैं, ये किस भाषा में बात कर रहे हैं? तो प्रस्तावना की भाषा यानी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कंगारू भाषा में बात कर रहे हैं यानी प्रस्तावना की भाषा। 2 कंगारू संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो कंफ्यूजन करती है, देखिए प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का जो विचार है यानी प्रस्तावना हम जो है अपने संविधान में शामिल करेंगे, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो भाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना जैसी जो इंपोर्टेंट चीज है उसके विचार को हमने अमेरिका से लिया है। एक और चीज भी यहाँ आपको बता दूं, प्रस्तावना में जो न्याय दिए हुए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय प्रस्तावना में दिए हुए हैं, उनको कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस से।